ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आप सभी को गुरुवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज साईवार है, बाबा का दिन। यूँ तो हर दिन साईनाथ का होता है, लेकिन गुरुवार के दिन बहुत सारे भक्त बाबा के दर्शन करने के लिए उनके मंदिर जाया करते हैं। बहुत सारे भक्तों का आज व्रत होगा। बहुत सारे भक्तों ने बहुत सारी बातें जो हैं वो गुरुवार के लिए छोड़ रखी है कि गुरुवार के दिन से हम ये अपना काम शुरू करेंगे। बहुत सारे साईं भक्तों के लिए गुरुवार बहुत स्पेशल है। वो हर काम गुरुवार को ही करते हैं। कोई एक नया काम शुरू करना होगा ना, हम गुरुवार से करेंगे। क्या आप भी उन भक्तों में से एक है? सच में पता नहीं इस दिन में ऐसी क्या खासियत है कि जो भी करना होता है गुरुवार को ही करने का दिल करता है। और कहीं अगर किसी का जन्मदिन गुरुवार को पड़ जाए तो वो भक्त फूले नहीं समाता। उसको ऐसा लगता है कि बस अब तो बाबा की कृपा हो ही गई मुझ पर। तो भाई, जिनका भी आज जन्मदिन है, सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा जी आप सबको हमेशा खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें और आप अपनी लाइफ में खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो और जो आपके विशेज़ हैं वो जल्द से जल्दी पूरी हो जाए। मेरी तो बाबा से यही प्रार्थना है। और आज के दिन क्या आपको भी ऐसा कभी कभी फील होता है कि आज तो बाबा मुझे दर्शन देंगे, आज तो बाबा से मुलाकात होगी? मुझे कभी कभी लगता है, ऐसा लगता है कि गुरुवार आ रहा है तो जैसे साईं जी के और करीब होते जा रहे हैं हम लोग। ऐसा लगता है कि बाबा के और पास आते जा रहे हैं हम लोग। पता नहीं, हम बाबा के बच्चे जब से बन गए हैं तब से ये ज़िंदगी बहुत आसान लगने लग गई है। तो इसके लिए हम सभी को अपने साईनाथ का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि हम सबको ना बाबा ने ही चुना है। क्योंकि बाबा की कृपा पाने के लिए बहुत सारे भक्त तरसते रहते हैं। बाबा का नाम लेने के लिए, बाबा के दरबार जाने के लिए बहुत सारे भक्तों के मन में ये होता है कि हम आज जाएंगे, कल जाएंगे, लेकिन नहीं जा पाते। और कहीं ना कहीं उन भक्तों में से हम हैं जो एक बार इच्छा बाबा के सामने रखते हैं और दरबार पहुंच जाते हैं। तो सौभाग्यशाली तो हुए ना हम। इसलिए अपने भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया किया करो कि प्रभु आपकी कृपा है जो मैं आपके दरबार आ जाती हूँ या फिर आ जाता हूँ। आपकी कृपा है जो मैं नाम जाप कर सकती हूँ आपका। आपने मुझे ये सौभाग्य दिया है कि मैं आप तक अपनी बात पहुँचा सकती हूँ। आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दीदार करने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं किस काबिल था, आपने मुझे बनाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कुछ नहीं आता बाबा, सिवाय आपसे बात करने के, सिवाय आपसे प्यार करने के। इस दुनिया ने मुझे कब का छोड़ दिया। कोई मुझसे प्यार नहीं करता सिवाय आपके। कोई मुझे वक्त देना नहीं चाहता सिवाय आपके। बाबा जिससे उम्मीद रखी है उस हर एक व्यक्ति ने हमारी उम्मीदों को तोड़ दिया। जिसे हम अपना समझते थे उस हर व्यक्ति ने ये एहसास दिला दिया कि हम सिर्फ मतलब के लिए उनके अपने थे, बाकी उनका हमसे कोई रिश्ता नाता नहीं था। तो अब हम जाते तो किसके पास जाते? आपने मुझे थाम लिया, इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। ना जाने कितने सारे मैसेजेस ऐसे होते हैं कि लोग क्यों ऐसा करते हैं। तो एक सच बात कहूँ, लोगों के पीछे मत भागिए। जितना ज़्यादा भागोगे ना, उतना ज़्यादा लोग आपको भगाते जाएंगे। क्योंकि जब आप किसी की हेल्प करते हो ना, तो आज के टाइम पे हेल्प करने वाले को बेवकूफ़ समझ लिया जाता है। लोग सोचते हैं इसके पास तो दिमाग ही नहीं है, इसको जैसे मर्जी इस्तेमाल कर लो। आप हेल्प करते हो और वो आपको इस्तेमाल करते हैं। आपको नहीं पता किस चेहरे के पीछे क्या खासियत है, कौन सा व्यक्ति आपको किस प्रकार आपसे रिश्ता निभा रहा है, ये आप नहीं समझ सकते। इसलिए दूसरों की रिस्पेक्ट करना अच्छी बात है, लेकिन आपकी खुद की रिस्पेक्ट करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। ये साईं नहीं कहते, क्योंकि बाबा तो बहुत दयालु हैं। बाबा तो कहते हैं सबसे प्यार करो। लेकिन कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में हमें खुद को भी समझनी चाहिए। हर चीज़ भगवान समझाने नहीं आते। कुछ बातें आपको अपनी लाइफ से सीख लेनी चाहिए।
जो पास्ट में हुआ वो प्रेजेंट में नहीं करना। जो प्रेजेंट में कर रहे हो उसको बहुत ढंग से करो ताकि फ्यूचर में वो गलती ना हो आपसे। बस अपने पास्ट से सीख कर आपको आज अपनाना है। जो गलती पहले कर चुके हो वो आज मत करना, और आज वो करना जिससे फ्यूचर आपका अच्छा बन सके, क्योंकि एक एक गलती को भुलाकर आप आगे बढ़ सकते हो। इसलिए मेरा तो कहना यही है कि जीवन में हमेशा जो कीजिए बहुत सोच समझ कर कीजिए। लाइफ बहुत अच्छी है, इसलिए दूसरों को वक्त देना, दूसरों की हेल्प करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दूसरों को समझना भी आपकी ज़िम्मेदारी है कि कौन आपको किस ढंग से आपसे बात कर रहा है, या फिर कौन व्यक्ति किस ढंग से आपके साथ रह रहा है। क्योंकि पता क्या होता है, कई बार हम खुद ध्यान नहीं देते और बाद में हम दोष लगाते हैं कि हम भगवान की पूजा करते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम गौर नहीं करते उस चीज़ पर जो हमारे साथ हो रही है। हम उस पर ध्यान तब देते हैं जब वो हो जाती है। ठीक है, मैं नहीं जानती ये मैसेज किस लिए आज हम शेयर कर रहे हैं आपसे, लेकिन मेरा एक ही मैसेज है कि बहुत सोच समझ कर किसी पर यकीन कीजिए, आपको पूरा ट्रस्ट हो, ताकि आप बाद में किसी और को ना कहें कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। पहले खुद सोच समझ कर उस काम को शुरू कीजिए, चाहे वो किसी पे विश्वास करना है, चाहे किसी कार्य को शुरू करना है। जब तक आपको तसल्ली ना हो आप ना करें तो ही बेहतर है। आपको पूरा विश्वास हो तभी उस चीज़ को शुरू करें। ठीक है, बाकी बाबा तो हैं ही हमारे साथ। भगवान देखिए संकेत देते हैं। ये बहुत बार हमने वीडियो में शेयर भी किया है कि बाबा हमें संकेत देते हैं, उस काम से बचना हमारा काम है। क्योंकि क्या होता है, खुशी खुशी में हम कई बार जो ध्यान देने वाली बातें हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है ना, हम कहते हैं चलो कोई बात, लेकिन नहीं, खुशी में भी आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है। खुशी में इतने खुश मत हो जाइए कि गलत चीज़ें भी दिखाई देनी बंद हो जाए, और दुख में इतने दुखी मत हो जाइए कि सही चीज़ सामने रखी और आप उसको इग्नोर करते हुए चलते बन रहे हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? आपने सुख दुख में बिल्कुल इक्वल रहना है। सुख में भी सब कुछ दिखाई दे रहा है, दुख में भी दिखाई दे रहा है, हमें कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब बराबर के जीवन में चलते रहोगे ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आज का जीवन बहुत कठिन हो गया है। किसी पर भरोसा करना बहुत कठिन हो गया है, किसी को अपना कहना बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि आजकल लोग फीलिंग्स नहीं देखते, सिर्फ अपना काम देखते हैं। बहुत कम लोग मिलेंगे आपको जो आपके सच्चे मित्र बनना चाहेंगे, जो आपके लिए आपकी हेल्प करना चाहेंगे, जिनका आपके किसी काम से कोई मतलब नहीं होगा, सिर्फ प्रेम से वो आपका काम करेंगे। तो यदि ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिल जाए तो बहुत संभाल कर रखिए, क्योंकि बहुत कम है। इसलिए खुशी से रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए, लेकिन ध्यान रखते हुए रहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज ये मेरा मैसेज जो है वो आप सबको समझ में ज़रूर आया होगा। पूरी उम्मीद है मुझे इस चीज़ की। ठीक है, तो बाबा के संकेतों को समझिए। पहला, मैं आपको कुछ संकेत के अपनी तरफ से कुछ बताती हूँ, जितनी मुझे नॉलेज है, बाकी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए हम सबकी लाइफ बाबा के आशीर्वाद से चल रही है ना। तो हम सब कहीं ना कहीं कुछ बातें अलग है हमारी सबकी लाइफ में, है ना। तो जब आपकी लाइफ में कुछ समय ऐसा आता है जब आप प्रॉब्लम में होते हो, तो जब भी आप प्रॉब्लम में रहो, तो अगर तो आपके पास कोई ऐसा साथी है, आपका फ्रेंड, जो आपको अच्छी सलाह देता है, तब तो आप उससे ले लिया करो। यदि आपकी लाइफ में ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है, जैसे आपकी मेरी तरह लाइफ है कि कोई दोस्त नहीं है, तो कुछ मत किया करो, दरबार में बैठा करो, बाबा से सारी बातें बता दिया करो, हर एक प्रॉब्लम, है ना। किसी दूसरे व्यक्ति से शेयर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। दरबार में जाओ, घंटा बैठ के रो लो, कोई बात नहीं चलेगा। मैं भी यही करती हूँ, मैं किसी के सामने नहीं रोती सिवाय बाबा के। तो वहाँ पर बैठो, जी भर के रो लो, अपना मन हल्का कर लो कि बाबा ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, जो भी आपके मन में बातें हैं, जो भी
वहाँ बैठ के मन हल्का करोगे ना, तो कोई आप पर हंसेगा नहीं। कल को आपको ये डर नहीं होगा कि मेरी कोई बातें लीक हो जाएंगी, मुझे कोई क्या बोलेगा, क्योंकि आपने बातें ही उससे करी हैं जो सुलझा सकता है। आपने बातों को शेयर ही उसके साथ किया है जो हर चीज़ का हल है जिसके पास। और दुनिया हंसती है कि तुम भगवान से बात करते हो, उनको इग्नोर कर दो, क्योंकि वो इग्नोर करने के उनको कर सकते हैं हम। ठीक है, तो बस मेरा आपको यही मैसेज है कि जितना जल्दी आप भगवान को अपना मान लोगे ना, उतना ही बेहतर है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप मेरी बातों को कैसे लेते हो, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में यही करती हूँ, तो इसलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। जितना भी जो भी वीडियोस आपके साथ में शेयर करती हूँ उसमें सब रियल होता है। जो मैं आपको बताती हूँ वही मेरा बाबा से रिश्ता है, और बाबा भी मेरे साथ बनाए गए इस रिश्ते को वैसे ही निभाते हैं जैसे कि मैं चाहती हूँ। क्योंकि मैं वो काम कभी नहीं करती जो बाबा के खिलाफ, जो जिससे बाबा खुश नहीं होते। बहुत कुछ छोड़ा है अपनी लाइफ में ये सोच कर कि शायद बाबा को अच्छा नहीं लगा, और अब ये उम्मीद है कि जो साईं जी देंगे वही मेरे लिए अच्छा होगा। तब लाइफ ये इतनी अच्छी चल रही है। और ऐसा नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। मैंने बार बार कहा है कि अगर आप प्रार्थना करते हो, आप भगवान से जुड़े हुए हो, तो ये मत समझना कि अब लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, भगवान के साथ जुड़ने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। ऐसा नहीं है। जो लाइफ में आना है वो आएगा। आपको सहन करने की शक्ति भगवान जी देंगे, आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर एक कवच है जो मुझे बचा लेता है। आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं कोई शक्ति है जो मेरा ख्याल रख रही है। अब ये तब लगेगा जब आपको भी उनसे वो वाला प्रेम हो जाएगा, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ भगवान दिखाई देते हैं, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये लगता है कि बाबा तो बैठे हैं ना, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो बस आज का ये वीडियो हम सब के लिए बहुत स्पेशल है। बहुत सारी बातें की हमने एक साथ में, बहुत सारी चीज़ों को समझा है, और सच बताऊँ आपके साथ बात करते करते मैंने भी फिर से उन चीज़ों को सीख लिया है जो मुझे पता थी। फिर से मैंने उन्हें सीखा है और फिर से उनको अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे, क्योंकि अच्छी चीज़ों को अगर उतार लिया जाए तो उतना ही अच्छा होता है। क्या पता ये भी बाबा का कोई संकेत हो जो आज नहीं 10 दिन बाद हमारे काम आने वाला हो। बाबा ने आज ही समझा दिया इस वीडियो में, है ना। बातें तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान किसी ना किसी माध्यम से हमको साइंस देते हैं, हमको संकेत देते हैं कि तुम सीख लो। हो सकता है 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद वो चीज़ होने वाली हो, तो सीख लेने में कोई बुराई नहीं है। जो अच्छी चीज़ें उन्हें सीख लीजिए, जो आपको मेरी बातें नहीं अच्छी लगती उन्हें आप हटा दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए, बाबा सबका भला करेंगे, बाबा सब पर कृपा करेंगे। विश्वास बनाना हमारे ऊपर है, कृपा करना उनके ऊपर है, और वो करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे मेरे साईं जी पर पूरा भरोसा है। तो आइए एक लीला को सुनते हुए आज का ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। और संकेत वाला वीडियो जो नंबर वाला होता है वो आ चुका था, इसलिए आज नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर। तो आज की लीला मीना खन्ना जी के द्वारा बताई जा रही है। मीना खन्ना जी का जो मैसेज है मैं पढ़ने जा रही हूँ, स्क्रीन पर आप लोग भी पढ़ सकते हैं। तो मीना जी लिखती हैं, जय साईं राम। मेरा नाम मीना खन्ना है, मैं दिल्ली की हूँ। आजकल मैं अहमदाबाद में रह रही हूँ। मैं 1 साल से दीदार चैनल से जुड़ी हूँ। अनु बेटी, मैं रोज़ सुबह की प्रार्थना सुनती हूँ। तुम्हारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं मैं रोज़ सुनती हूँ। आजकल सुबह की प्रार्थना में साईं बाबा की लीलाएं सुनने को मिल रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा भी मन हुआ मैं बाबा की लीला शेयर करूं। वैसे तो मैं बाबा की 29 साल से बाबा की बेटी हूं। मेरे साथ बाबा की बहुत लीलाएं हुई हैं। अगर मैं लिखने बैठूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं 1 साल पहले की बात बता रही हूँ। मैं एक दिन घर में सुबह से बहुत उदास हो रही थी। किसी काम में मन लग नहीं रहा था। सारा दिन ऐसे निकल गया। शाम के समय जब मैंने टीवी खोला, बाबा की आरती थी। मैं बड़ी हैरान हो गई कि मेरे टीवी में बाबा का कोई चैनल नहीं था, और चैनल नंबर भी लिखा था, और लाइव आरती थी। मैं बहुत खुश हो गई, उदासपन दूर हो गया। उस दिन से मैं रोज़
में से दोपहर और शाम की आरती देखती हूँ। ये है बाबा की लीला। बाबा किसी को उदास नहीं देख सकते। मेरे लिखते लिखते रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आप ये लीला सब में शेयर करें। ओम साई राम। मीना आंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपकी लीला पूरी समझ में आ गई है। तो आंटी जी की लीला ये है कि होता है ना, कभी कभी मन परेशान हो जाता है। अच्छा, कभी कभी तो रीज़न पता होता है कि मन क्यों परेशान है, और कभी कभी तो पता ही नहीं होता कि आखिर हमारा मन परेशान क्यों है। हम एवं ही टेंशन लेते रहते हैं, आखिर किस बात की ले रहे हैं ये भी नहीं पता, लेकिन मन परेशान है। तो आंटी जी कहते हैं, पहली बात तो वो इस फैमिली से 1 साल से जुड़े हुए हैं। इसके लिए आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस परिवार को अपना बनाने के लिए। और आप रोज़ प्रार्थना सुनते हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और 29 साल से आंटी जी बाबा के बच्चे हैं। 29 साल से बाबा ने उनको अपना बना रखा है, और अब तो ये रिश्ता खैर जन्म जन्म का हो गया है। तो आंटी जी कहते हैं, एक दिन घर पे सुबह में बड़ी उदास सी थी, मन ही नहीं लग रहा था किसी काम में। शाम के टाइम ऐसा हुआ, टीवी चलाया, रोज़ आरती नहीं आती थी। उस दिन बाबा की आरती एकदम जैसे चलाते ही बाबा की आरती। तो मुझे लगता है बाबा चाहते थे कि आंटी जी रोज़ आरती सुना करें, इसीलिए उस दिन उनको आरती सुनाई दी। आंटी जी कह रहे हैं तब से रोज़ सुबह शाम की आरती सुनते हैं। तो बस आंटी जी, बाबा ये चाहते थे कि आप रोज़ आरती सुना करो तो आपका मन ठीक रहेगा। आपकी सारी उदासी उन्होंने दूर कर दी। और देखो, टीवी चैनल नंबर भी लिखा हुआ था, लाइव आरती भी चल रही थी, उदासपन भी आंटी जी का दूर हो गया। तब से चारों में से दोपहर और शाम की आंटी जी आरती बाबा की ज़रूर अटेंड करते हैं, देखते हैं। तो बाबा ये चाहते थे कि बच्चे तुम आरती सुनो, तुम सुना करो, तो ये मन उदास नहीं होगा। तो बाबा को सब पता है कैसे आपका मन ठीक करना है। मैंने बोला ना कि उनके पास बैठा करो, सारी परेशानी बताया करो, हर चीज़ का हल है। सबसे बड़ा खिलाड़ी अगर कोई है इस दुनिया में तो वो मेरा साईं है, मेरा भगवान है। उससे बड़ा खिलाड़ी दुनिया में कोई नहीं है। जो कोई नहीं कर सकता वो मेरा साईं कर सकता है। इसलिए मुझे बहुत भरोसा है अपने बाबा पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साईं जी का। एंड मीना आंटी जी, आपका भी शुक्रिया, बड़ी सुंदर लीला आपने हमारे साथ शेयर करी है। तो चलिए आइए मिलकर 11 वचन पढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का गुरुवार का दिन। और मेरी दीदार फैमिली को भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे बड़े प्यारे वाले साथी हो। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ों को प्रणाम है, छोटों को प्यार है, और सभी लोग मिलकर मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरत है आपकी इस बेटी को आशीर्वाद की। तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं 11 वचन। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़ी समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा से आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की प्रार्थना को यहीं पर कंप्लीट करते हुए मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगले वीडियो में। साईं जी के चरणों को स्पर्श करते हुए इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ओम साई राम, जय जय साई राम।